फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक से हम सब जुमअतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। खुशनसीबी ये है कि रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें हम सब को मुयस्सर आ रही हैं। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात इस बाबरकत और बाअज़मत दिन का सदका और इस बाबरकत माह मुक़द्दस का सदका हम सब की हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने अहबाब ने रोज़ा रखा है, मेरा खालिक़ व मालिक अल्लाह उनके रोज़े कबूल व मंजूर फ़रमाए। और जो किसी परेशानी या बीमारी की वजह से ना रख सके, अल्लाह करीम उनको भी सेहत अता फ़रमाए और रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है और उसका सहारा लेकर जो मैं आज के जुमअतुल मुबारक के इस खुतबा में आपसे कलाम करना चाहता हूँ, वो बिलखुसूस हज़रत उम्मुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी और जिनसे आका करीम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद अक़दस है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी सीरत व शान व अज़मत मैं चाहता हूँ कि आपके सामने अर्ज़ करूँ, चूँकि आने वाले अय्याम आप ही के हैं और फिर उसके मुताल्लक़ात में जो हमारे लिए ज़रूरी बातें होंगी वो भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा। फ़रमाया कि ए नबी की बीवियों, तुम्हारे जैसी कोई और बीवियाँ नहीं हो सकती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं उनके बारे में फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। फ़रमाया कि ये ईमान वालों से कलाम हो रहा है कि जो हमारे महबूब की बीवियां हैं, फरमाया वो सब ईमान वालों की माएँ हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, पहली बात ये कि उन जैसा है ही कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, ये नसीक़ती है, उनका ये मकाम और रुतबा है। और दूसरी बात ये है कि वो जो हुजूर की बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात समात फरमा लीजिए कि वो हमारी माएँ हैं तो किस माना में हैं? वो रूहानी तौर पर हमारी माएँ हैं, ये याद रख लीजिए। लेकिन उलमा ने फरमाया हैं तो रूहानी तौर पर हमारी माएँ, हमने उनका लिहाज भी करना है, अदब भी करना है, ज़िक्र भी एहतराम के साथ करना है। कभी भी हमने उनके बारे में अपनी ज़ुबान से कोई नाज़ेबा जुमला अदा नहीं करना, बल्कि जो करें उनके साथ भी हमने कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, क्योंकि वो ख़ुद बेअदब है। तो हैं रूहानी तौर पर, लेकिन इनका मकाम व मर्तबा ये है कि अपनी माँ की कदर बाद में है और जो हुजूर की बीवियां हैं इनकी इज्जत और एहतराम पहले है, ये याद रख लीजिए। और अपनी माँओं को अगर देखा जाए तो जो बंदा अपनी माँ का एहतराम नहीं करता वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जो अपने बाप का एहतराम नहीं करता वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो जो सारे ईमान वालों की माएँ हैं, हुजूर की बीवियां हैं,
जब कोई उनकी इज्जत और तौकीर नहीं करेगा, अदब नहीं करेगा, तो वो बंदा भी कभी जन्नत में जा सकता। ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। ये ज़माना चूँकि फितनों से भरा हुआ है, इसके अंदर फितने बहुत हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम हर फितने को समझने की कोशिश करें और जो कुरान और हदीस के मुताबिक हमारी तालीमात हैं उनके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो ये इब्तदाई बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उन जैसी किसी और की बीवियां नहीं हो सकती। अब इसकी तशरीह में उलमा ने क्या लिखा है ज़रा गौर कीजिएगा। फरमाया देखिए, जब भी कोई बंदा फौत होता है ना, इवन देन शहीद, आप उसको भी देखें, तो जब वो फौत हो जाए और कब्र में चला जाए, इद्दत गुजारने के बाद उसकी बीवी आगे शादी कर सकती है। फरमाया नबी की बीवी आगे शादी नहीं कर सकती है। समझ आ रही है मेरी बात की? फरमाया वो आगे शादी नहीं कर सकती। अब इसमें उलमा ने लिखा है कि ये जो अंबिया होते हैं ये उनका मकाम मर्तबा और शर्फ है जिसकी वजह से ये हुक्म है। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी एक ख़ास बात लिखी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें एक हकीकत भी है, और वो क्या है? फरमाया आगे शादी वो करती है जिसका शौहर फौत हो जाता है, तो जिनका जिंदा होता है वो आगे कैसे कर सकती हैं, बताइए ना ज़रा। तो ये नबी की जिंदा होने पर भी एक दलील है। और यहाँ ये बात बस औक़त ना लोग उलझन में आ जाते हैं कि कुरान मजीद में तो ये भी है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, कि हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ये रसूल हैं, जैसे पहले रसूल आए थे, ये भी अल्लाह के रसूल हैं, और जैसे उन्हें मौत आई इन्हें भी मौत आएगी, और हम कायल हैं मौत के। तो फिर कहते हैं एक तरफ मौत है एक तरफ जिंदा है, तो ये क्या है? तो मैंने कहा शहीद के बारे में अल्लाह ने फरमाया है ना कि शहीद शहीद है, कहा बिल्कुल। तो अल्लाह फरमाता है इसे मुर्दा नहीं कहना। वला तक़ूलू, ये मुहर्रमों में आप आयत हर बंदे से सुनते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयान। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। भाई मर तो गया है, कब्र में तो रख दिया है, सब कोई तो हो गया। अल्लाह फरमाता जो मर्जी हो गया, मैं रब हो के कह रहा हूं कि तुमने उसे मुर्दा नहीं कहना है। तो मैंने कहा मौलवी साहब उलझने की बात नहीं है, तुम कहते हो एक बंदा फौत भी हो गया तो फिर जिंदा कैसे कहना है? तो मैंने कहा अगर शहीद फौत हो गया है तो जिंदा कह सकते हो, तो जो हर कब्र में आता है वो नबी को जिंदा क्यों नहीं कह सकते? ये याद रख लीजिए, मौत के हम कायल हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, मैं क्या कह रहा हूं? मौत के हम कायल हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मौत के बाद जो हम कहते हैं जी मर गया तो मिट्टी हो गया, ये लोगों में मशहूर है। हदीस शरीफ आप पढ़ के देखें, फरमाया अल्लाह के जितने नबी हैं उनके जिस्मों को कब्र नहीं खा सकती। दैट्स ओके, बात खत्म। और मेरे नबी ने फरमाया वो कब्रों में जिंदा हैं। नंबर 2, नंबर 3 फरमाया अल्लाह रिज्क देता है, और नंबर 4 फरमाया वो कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। मेराज की रात आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। और यही मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा, मस्जिद अक्सा में पहुंचा, तो फरमाया सारे नबी वहां जमा थे। तो नबियों के बारे में तो ये दलाइल मौजूद है ना, समझ आ रही है? और फिर मैं एक सादा सी बात आपकी खिदमत में कह लेता हूं, अगर सारे नबी जिंदा हैं तो जो सबका इमाम है इसका कौन जवाब देगा? सादा बात है ना, सारे नबी जिंदा हैं, हदीस में है, कुरान में है, सब वाज़े हो गया है, तो जो सबका इमाम है, यहां आके अटकना, झटकना, उलझना और कहना मुझे यूं नहीं समझ आती तो मुझे यूं नहीं आती। तो हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे यूं यूं चो निकला हो चंगे रहोगे। समझ आई? मौत के हम कायल हैं। मौत आई, उसने आपके कदम चूमे, हुजूर की बरकत ली और चली गई। ये वादा इलाहिया था, पूरा तो होना था, बस हो गया। अल्लाह खैर सल्ला। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कहने का मकसद ये है कि जो नबी होता है वो इस दर्जे की जिंदगी रखता है। हालांकि शहीद भी आप देखें जब शहीद होता है तो उसको अल्लाह ने जिंदा कहा है, लेकिन उसकी जिंदगी इस दर्जे की नहीं है कि उसकी बीवी आगे शादी नहीं कर सकती, वो कर सकती है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये असल हकीकत है जिसको समझना चाहिए। तो जो नबी की बीवियां होती हैं, फरमाया उन जैसा जमाने में कोई नहीं। और रह गई हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा की बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सीरत निगार जितने हैं तमाम ने इस हदीस को लिखा। और हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
आपकी सीरत पर जो भी किताबें आप उठा ले उसमें यह हदीस आपको मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत की जो सबसे अफजल तरीन औरतें हैं वो 4 हैं। जन्नत की जो सबसे अफजल तरीन औरतें हैं वो कितनी हैं? 4 हैं। पूछा गया हुजूर कौन कौन सी? मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहला नंबर मेरी खदीजा का है। सबसे पहला नंबर हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा का, याद रख लें, ये मेरे नबी ने फरमाया, हदीस है, गप नहीं है। दूसरा नंबर फरमाया मेरी लाडली बेटी हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का है, ये दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पर फरमाया ईसा की मां हजरत मरियम का है। और चौथा नंबर फरमाया वो हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी और वो मुसलमान थी और उसने बड़ी तकलीफें दी पर उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। फरमाया ये भी जो जन्नत की अफजल तरीन औरतें हैं उनमें से चौथा नंबर इनका आता है। कि जन्नत की जो 4 अफजल तरीन खवातीन हैं, फरमाया उनमें से सबसे पहला नंबर किसका है? हजरत, आवाज कमजोरों वाली है, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हैं। और आपको ये पता होना चाहिए आपके वालिद का नाम है खुवैलिद और आपकी वालदा का नाम है फातिमा। आपने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से शादी की थी तो आपकी उम्र अक़दस 40 साल थी, 40 बरस आपकी। वैसे एक किताब सीरत निगाह ने 45 का कौल भी किया है। ये तारीख में अगर कोई तफावत आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अर्ज करने का मकसद ये आपकी 40 साल उम्र अक़दस थी जब आपने शादी की। और दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र अक़दस थी उस वक्त 25 साल। देखिए यहां पर एक बात समझने वाली है, नबी पाक के 11 निकाह हैं टोटल। समझ आ रही मेरी बात की? शादियां जिसको कहते हैं। 9 बैक वक्त हुजूर के पास रही और मैंने आपको ये सुनाई थी बात, दोबारा फिर सुन लीजिए। बाद लोगों ने एतराज़ किया, ये जो आलम कुफ्र है ना वो एतराज़ बकता रहता है कि मुसलमानों के नबी तो औरतों की तरफ बड़ी तवज्जो करते थे और 11 रखी हुई थी तो फुला XYZ जो आगे कलिमात गंद उन्होंने बके। तो मैंने कहा जनाब पहली शादी जो नबी पाक ने की है वो 40 साल औरत से की है और आपकी उम्र थी 25 साल। उस वक्त बंदा फुल जवान होता है और उस वक्त बंदे की कोशिश होती है कि मेरे पास मेरी हम उम्र औरत हो। ऐसा ही है ना? तो हमारे नबी ने तो ऐसा नहीं किया। और फिर बाकी जितने निकाह हैं उनमें से 5 या एक रिवायत के मुताबिक 6 औरतें कुरैशी खानदान की थी। और उनसे आपने क्यों निकाह किया? इसलिए कि बाज ऐसी थी जिनको तलाक दे दी गई और कोई करता नहीं था। नबी पाक ने इस रस्म को तोड़ दिया कि तलाक वाली औरत से भी शादी करना मुस्तफ़ा की सुन्नत। बाज ऐसे थे कि जिनके कबीले एक दूसरे से लड़ते थे, नबी पाक के साथ लड़ने वाले कबीलों के साथ हुजूर ने शादी इसलिए की ताकि पता चल जाए जब अल्लाह रसूल का मामला आ जाए फिर दुनियावी नफरत को सामने नहीं लाना चाहिए। समझ आ रही है? फिर कई औरतें ऐसी थी जिनके बच्चे थे, थी तो तलाक याफ्ता लेकिन बच्चे थे, उनको रखता कोई नहीं था कि इन बच्चों का हम क्या करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से उनसे भी निकाह फरमाया कि नसीब उनका अपना है, तुम तो ऐसा ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस अंदाज के साथ शादियां फरमाई और जिस कबीले के साथ आपने शादी की ये याद रख लीजिए, आपका हुस्न अखलाक जब उस औरत ने चल के बयान किया कि इस अखलाक के मालिक के नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो सब के सब को मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने की तौफीक मुयस्सर आ गई थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझिए। इस उम्र के अंदर तो बंदा चाहता है कि मेरी ज़ौजा ऐसी हो, इस उम्र की हो और ये हो वो हो। नबी पाक ने तवज्जो नहीं फरमाई। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा पता कितना अरसा रही हैं? 25 साल। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? 25 साल तक हुजूर की खिदमत में रही। यानी उस वक्त नबी पाक की 50 साल उम्र थी। 50 साल तक एक ही बीवी है और उस बीवी की उम्र उस वक्त पूरे 65 साल हो चुकी थी। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? 65 साल उम्र हो चुकी थी। लोग बातें करते हमारे नबी के किरदार पर, ज़ालिमो हया करो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जितनी देर हजरत खदीजतुल कुबरा आपके अक़द शरीफ में रही हैं, आपने किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया। यही बात ये हदीस शरीफ सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे अपने घर में,
बीवियों के पास, तो चलते चलते हज़रत अम्मा खतीजतुल कुबरा की बात चल पड़ी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें जब याद फरमाया तो याद करने के बाद उनकी तासीन फरमाई और उनके लिए बहुत अच्छे कलिमात बोले, और अक्सर नबी पाक याद करते रहते थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, तेरी और मेरी माँ है ये भी, समझ आ रही है। आपने जब पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवियां तो आपकी और भी हैं लेकिन आप खतीजा को बहुत याद करते हैं, हुजूर इसमें क्या राज है? तो मेरे नबी ने पता क्या जवाब दिया था? फरमाया बीवियां और हैं पर खतीजा जैसी कोई नहीं है। बीवियां और हैं पर खतीजा जैसी कोई नहीं है। तो पूछा हुजूर उनमें क्या खासियत थी जो आपको इस वक्त याद आ रही हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो पहली बात इरशाद फरमाई, जरा गौर से सुनिएगा। आपने फरमाया कि जब लोग मुझे झुटला रहे थे उस वक्त खतीजा मेरी तस्दीक करके मेरा कलमा भी पढ़ रही थी और मैं मोहम्मद को तसल्ली भी दे रही थी। समझ आ रही है? फरमाया लोग झुटला रहे थे और खतीजा तसल्ली भी देती थी, और फरमाया कि मेरी तस्दीक भी फरमा रही थी। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। और ये याद रख लें, अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नहीं किया था, तवज्जो है भी फ्रंट सीटों वालों की जितने बैठे हैं, अभी ऐलान नहीं किया था तो 6 माह पहले आपको अच्छे ख्वाब आना शुरू हो गए थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत यकदम इस तरफ माइल हो गई अल्लाह के हुक्म से कि आप तन्हाई में रहकर थोड़ा इबादत करें। हज़रत खदीजतुल कुबरा पे सदके जाऊं, आप घर का काम करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की रोटी भी पहाड़ों में पहुंचाने जाया करते। हालांकि आप किताबें पढ़ के देख लें, हज़रत खदीजतुल कुबरा उनको मलिकतुल अरब कहा जाता है, रईस मक्का कहा जाता है, सबसे अमीर तरीन खातून है। लेकिन इसके बावजूद अमीर तरीन खातून हो ना, तो वो कहती है ए को रख लो तो उन्होंने आखो रोटी बनाकर, भाई तू कपड़े नहीं धुप दे, मुझे काम नहीं होता। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, जरा इस बात को समझिए। वो कहती है कि चलो पैसा ही मेरा है ना, चलो ये भी लगा दो, पर इसको कहो काम करो। नहीं, रोटियां बना के हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुद गारे हिरा में लेके जाती हैं। और आप में से जिन्होंने देखा है मक्का मदीना, मक्के के अंदर ये गारे हिरा है, कड़ियल जवान भी हो ना धू निकल जाते ने ओदे, किसे बोले च ना रमी, तो फिर उम्र होवे 45 या 50 साल ते जात दी भी औरत होवे। अब सुनियों को भी बार बार कहलवाना पड़ेगा। अपनी माओं की शान के लिए बोलते हो, मैं सैयदा की मां की शान बयान कर रहा हूं, सुनो ना जरा। अब तो सीढ़ियां बन गई आई सब कर, बिल्कुल ऐसे ही है, तब तो नहीं थी। रोजाना की बुनियाद पर आप जाती हैं और भाईजान फिर एक वक्त नहीं 3 वक्त जाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रोटी पका के खुद लेके जाती हैं। अभी ये लाने नबूवत तो हुआ ही नहीं है। आपको बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं? अब जरा सुनिएगा फिर हुआ क्या। वही आ गई, हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा का वही किरदार अक़दस है। आप रोटी पका के जब लेके जा रही है ना, अब इतने आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, हम तो नहीं कहेंगे आपको कि आप बोलें या ना बोलें, गल सुन लो। जब देखा हजरत जिब्राइल अमीन वही लेकर हुजूर की खिदमत में तशरीफ फरमा है, दूर से देखा हजरत अम्मा खतीजा आ रही हैं, फरमाया या रसूल अल्लाह वो जो औरत आ रही है ये कौन है? आपने ऐसे निगाह अक़दस उठाई तो फरमाया ये मेरी बीवी है खतीजा। फरमाया अच्छा, फरमाया इनको कहना कि अल्लाह भी तुम पर सलाम कर रहा है और जिब्राइल भी तुम पर सलाम कर रहा है। ये है उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका मकाम और रुतबा। उलमा ने यहां पर नुक्ता लिखा है, जो बीवी अपने शौहर का इज्जत और एहतराम करती है और इस तरह खिदमत करती है, अल्लाह की सलामती उस पर नाजिल होती है। समझ आ रही है? लेकिन ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है कि वो ही खिदमत करे। हूँ कहीं चुप हो गया भी, हूँ लगता साथ गेड़ा दे हुए नहीं। तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है कि उन्होंने सब कुछ करना है। अब मेरी जान आपने भी कुछ करना है भाई, इस बात को समझिए। क्यों जी आई सब ऐसे ही है जी, परेशान होगा सारा भी ला भी हूँ बारी आ गई है। मेरे अजीज मेरे भाई, आपको पता है मुझे 8 साल मुकम्मल हो गए इस मरकज में जुमा पढ़ाते। हम तो हकाइक बयान करते हैं,
और हकीकत ये होती है, इधर देखो, ये तस्वीर का एक रोख है ना, तो दूसरा भी देखा करो। हमें अपने मतलब की बात सुनना बहुत अच्छी लगती है, सबको राजी रखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा सबको नहीं, रब को। खत्म कर दे अपनी बात। और दूसरी बात, अपने मतलब की नहीं, अल्लाह रसूल के मतलब की बात को सुनो। और वो क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मैं हुस्न अखलाक के तबार से तुम सब में बेहतर हूं। और फरमाया, मैं अपनी बीवियों के साथ हुस्न अखलाक के तबार से भी तुम सब में बेहतर हूं। ये मेरे नबी ने फरमाया। अपनी बीवियों के साथ भी हुस्न सलूक करना चाहिए। समझ आ रही है? और फिर अगली बात तवज्जो तलब है, आका करीम अलैहिस्सलाम, ये बड़ी बड़ी रस्में थी जो मेरे नबी ने तोड़ी। मैं एक बात सुना दूं, अगरचे है मौजू से हटकर, लेकिन मौजू में भी आके हुजूर की बीवियों का जिक्र हो रहा है, और बात इस बात के साथ लिंक कीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे, तो आपने कहा, आयशा किधर हो? तो कहा कि हुजूर मैं सेहन में हूं। फरमाया, क्या कर रही हो? मैं पानी पी रही हूं। फरमाया, जितना पिया है बस करो, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया। तवज्जो है? तवज्जो करें वो हजरात, यहां एक तादाद बैठी होगी, हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, जरूरत भी नहीं है, लेकिन तवज्जो जरूर करें। मैं अपनी सबाणी दा झूठा पानी नहीं पींदा। भाई बड़ी गल है, बड़ा शेर लगो है। मैं स्टेज से बैठा, कभी कले आउंदा तो तेरी मैं कड़ धूड़ देवा। हा, समझ तो गई हो सो ना? मैं देसी बंदा हूं इसलिए कह रहा हूं। ये तमाशे करते हो, मैं उन्होंने मंजीते कभी नहीं बहाया, तो क्या तू क्या समझता भी तू कोई इंसान है? नाराज नहीं होंगे? हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे। आपको किसने कहा है कि आप उसको अजनबी समझें? आपको किसने कहा है? नहीं जी बस है, घर की नुकरानी हुई तो बच्चे जम्मन करना तो फलाना तो डिमका। मैं कह जो अपनी दीप परनावनी हुई ना, तो मेरा पुत्र तेन इो जिहा टकरिया, मोड़ मैं तेन पूछा हूं दस, उसले साढ़े को आके दुआवां करवाना, उसले तवीक लेना, उसले आना मुआशरा बिगड़ गया, तू तो बड़ा हाजी सी, हुण चानण होया ही। अगर कोई ऐसा बैठा है तो जरा गौर करे ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, आयशा किधर हो? हुजूर मैं सेहन में हूं। क्या कर रही हो? फरमाया कि पानी पी रहा हूं। फरमाया, बस करो, मैंने पानी पीना है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका पानी पीना छोड़ दिया, लेकिन हुजूर की खिदमत में प्याला ला के ना ऐसे खड़ी हो, हुजूर ये तो मेरा जूठा है, मैं आपको नया ना ला के दूं? मेरे नबी का जवाब सुनना, फिर वही बात, हम नहीं कहेंगे आपको। फरमाया, आयशा क्या हुआ, तू मेरी बीवी नहीं है? आज बातें करते हैं लोग। अपने घर में कभी ये मोहब्बत का अंदाज रख, मैं देखता हूं तेरे घर में कैसे लड़ाई होती है, देखता हूं तेरी इज्जत कैसे नहीं होती, हर वेले तो गालियां करने हो, और अपनी बेटियों के लिए हाजी तलाश करते हो, दूसरों के लिए सुल्तान रही बने हुए हो। कैसे घरों में सुकून होगा बताइए ना मुझे। रॉन्ग वे, गलत रास्ता है हमारा ये। है सही फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है जी आप हज़रात की? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब पानी का प्याला पकड़ा, गौर से सुनिएगा, दो चार बंदे खामोश बैठे, न जाने क्या मजबूरी, गौर से सुनना जरा। आका ने प्याला पानी का पकड़कर आपने फरमाया, आयशा करीब आओ। जी हां। फरमाया, ये बताओ तुमने मुंह कहां से लगाया था? मैं मोहम्मद वहीं से मुंह लगा के पानी पीऊंगा। अल्लाह तवज्जो है कि कोई नहीं? मेरी बात को समझ आई है कि नहीं आई आप हज़रात को? फरमाया, जहां से मुंह लगा के तुमने पानी पिया है, वहीं से मुंह लगा के मैं मोहम्मद अरबी भी पानी पीऊंगा। बताओ, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में रहने का तरीका बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? मैं देखना फिर तेरे घर लड़ाइयां क्यों, लेकिन रुको, ये घर का माहौल और सुन्नत ये तो आपने सुन ली। इसमें हमारे लोग गलती क्या करते हैं, जो इज्जत एहतराम नहीं ना करते वो घर में भी नहीं करते, और जेड़े कड़न लगते हैं वो चौका ही खलो के एक दूसरे मुंह तो नहीं खलोते होंगे नहीं। आपने कुछ ज्यादा ही पड़ जाए ना, ये बर्गर थोड़ा तुम खा लो, ये थोड़ा मैं खा लेता हूं, चौके खलो के मुंह तो नहीं खलोते। ओ अल्लाह दा नाम मानो, वड के मरनी हो, ये काम घर करना ही मर रहे हैं, ये बाहर ना करना, जेड़ा काम जिथे करना उथे कर। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात। मतलब इजाजत है, समझ आ रही ना? ओ लेकिन चौक में नहीं। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। घर में है, घर में, और घर में भी अपने बच्चों के सामने नहीं, अपनी अम्मी अब्बा के सामने नहीं, जहां तक तुझे शरीयत इजाजत देती है वहां तक।
अब बात समझ आई है? अलहदगी हो, बस आपने एहसास कराना अल्लाह अल्लाह खैर चल तो मेरा ख्याल समझ गए ही हो सो ना जी। एक तो ये गलती करते हैं जेने नहीं इस तरह इज्जत एहतराम कर दियो घर भी नहीं कर देते, जेड़े मुड़ शुरू कर देने वो बेगैरती शुरू कर देते हैं। तो ना वो ना ये दरमियाना रास्ता। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? अच्छा, अगर ये भी आ गई तो अब दूसरा पहलू भी सुनिए। ये बात बयान करके आगे निकल जाते हैं। नो, बात बयान करके आगे नहीं निकलना। मुआशरे को तुमने क्या सबक दिया है? सुनो मुआशरे का सबक क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा में जलवागर हुए ना, तो एक बंदे की जिम्मेदारी थी हर आने वाले बंदे उसका तारुफ करवाता था। आज भी देख लें, हमारे थाने में भी कोई नया अफसर आ जाए तो एक बंदा उसको तारुफ करवाता रही, ऐसे फलाना बंदा ए चौधरी है, ए मार है, ए राठ है, ए टाउट है, ए कान टुट्टा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। क्यों नहीं? ऐसे ही तारुफ करवाता है ना, है सारे दो तारुफ करवाता। ओ बड़ा अच्छा जी, अच्छा जी। और ज़ाहिर सी बात है उसने इलाके में रहना, तो फिर उस हिसाब से वो उनको मैनेज करता और डील करता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम है, हर आने वाले ये फलां कबीला है, फलां बंदा है, ये फलां बंदा है, ये फलां। एक औरत आ गई, जबान की बड़ी तेज थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब आई ना, तो सहाबी ने देखा जब वो हो बीबी आ गई, हुए तो मतलब दिल में बंदा कहता है हमारे आका है यार। समझ आ रही ना? अगर कोई यहां का बदतमीज बंदा हो मेरे साथ ही को बात करे तो आप तो नहीं करने देंगे, ऐसे है ना? क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ जुमे का इमाम हूं, ऐसे ही जी। तो जो सब नबियों का इमाम, आप क्या समझते हैं कि सहाबा मुंह की तरफ देखेंगे? सोची भी ना, साइयां टोटे करके रख देते हो। तो इस वास्ते ये कहना कि माइयां कूड़े सड़दियां सन, माइयां कूड़े सड़दियां सन ते सहाबी मुंह वेखदे रहंदे सन। बंदे दा पुत्तर बन, माइयां कूड़ा, मैं तो लगदा उसे माई दे मुंडे ने सारे आ जेड़े ये जड़ियां गल्लां बयान करदे ने। ओए असी ते हजूर दे दीवाने हां। सब झूठ है, कोई इसकी हकीकत नहीं है, ड्रामे करते हैं लोग सिर्फ इसलिए माई कूड़ा फेंकती थी तो कुछ नहीं। आज अगर कोई नबी को बात करता है तो क्यों? मैंने कहा तेनू पता ही कोई नहीं। जब कोई नबी पाक को बात करता था, देख अबू बकर ने क्या किया, देख मेरे उमर ने क्या किया, देख उस्मान ने क्या किया, और देख अल्लाह के शेर मौला अली ने क्या किया उनके साथ। और ये पहलू जो समझने वाला है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको सुनिएगा गिरामी कदर हजरात। ये बात जब आपको समझ आएगी फिर असल मग्ज होता है, मग्ज समझना होता है। यहां पर जहनों को खराब किया जाता है, और वो ये है, सुनिए और बड़े गौर के साथ इस बात को सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब वो औरत आने लगी तो वो सहाबी ने जब देखा, बैठ जाइए मेरे अजीज, बैठ जा पुत्र, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हुए उसको देखा, उसने फौरन, हुजूर ये औरत है और ये इसकी ज़बान की तेज़ी इतनी मशहूर है। नबी पाक ने फरमाया खामोश हो जाओ, इसको आने दो। उसकी वजह यह थी, आका करीम अलैहि सलाम फरमाते, बुखारी शरीफ में हदीस है, नुसिरतु बिर्रुअब, फरमा अल्लाह ने मेरी रुअब के साथ मदद फरमाई है। हुजूर की बारगाह में कोई आए डर जाता था, बोल नहीं सकता था, नबूवत का रोब होता है। फरमाया मेरा दुश्मन 1 महीने के फासले पर कहीं दूर बैठा हो, उसको चल के कोई मेरा पैगाम, मेरा नाम ले दे, वो डरना शुरू हो जाता है। आज देख लो, जब भी या रसूल का नारा लगता है ना तो कई एवं कंबल ला पेंदे ने, पता नहीं उनको क्या। ये बात ये नहीं होती कि फलां तंजीम है, फलां तहरीक है, नहीं, ये या रसूल अल्लाह के नाम में रब ने रौब रखा हुआ। असल बात वो सारे डरना शुरू होते, यू 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 वाइब्रेशन शुरू हो जाती है उनकी, इसी या रसूल अल्लाह, या रसूल। इसी वास्ते इस नारे पर लोग पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा हलाली तो नहीं लगा सकता। तवज्जो है जी आप हज़रात की? अच्छा, वो औरत आई, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। वो आके पास बैठ, अच्छा पहले आते ही गाल तो ओ गाल सारे नाल, जब हुजूर की खिदमत में आई बिल्कुल खामोश होके बैठ गई। उन्होंने जाटे हुजूर भी तवज्जो कोई ना फरमाई, बैठी रहो। पता ओनू भी लग गया कि आज साइयां को लाइया, आज मैं साइयां को ला, मैं तो बोल भी नहीं सकती, चुप करके बैठी हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना आया, आप खाना खाने लगे, आपने एक लुकमा शरीफ मुंह में डाला और साथ ही कहा कि ये औरत आई है यहां पर, खाना खाओगी? पहला सवाल। उसने कहा जी हाँ खाऊंगी। समझ तो अनुसार ही आ गई सी, गल सुन लो है, खाओगी? जी हाँ। आपने बर्तन आगे बढ़ा, ये खाओ। उन्हें कहा नहीं खाना, जरा बर्तन दे विच ये नहीं खाना। तो आपने फरमाया ये हाथ वाला ले लो। उन्हें कहा ये भी नहीं खाना। तो फरमाया मुड़ केड़ा खाना ही?
ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਨਹਿੰ ਜਾਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਮਾ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਬਰੁਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ बिगड़ी बन जाएगी। हजूर तबर्रुक करना है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। आपने चंद जर्रे निकाल के उसकी तली पर रखे। चांदले आले वाले मैंने दोबारा ना आखना पवे, बड़ा लंबा सफर करके कराची में तुहाडे वास्ते आता, धम्मी मोड़ में लगे जाना है, सिर्फ तुहाडे वास्ते। गल सुनिया है जरा। आपने जब दिया, रावी ये हदीस कहता है कसम खुदा की, अब पहले उससे ज्यादा बदअखलाक कोई नहीं था। मुस्तफा जाने रहमत ने एक लुकमे के जर्रे दिए, अब उससे बेहतरीन अखलाक वाला कोई नहीं। मैंने कहा ओ अम्मा ऐसा को भोंकने वाले जालिमो, और जिसको एक लुकमा नबी खिला दे, जब उसका ये हाल है तो जिस आयशा को नबी अपने हाथों से खिलाए, फिर मेरी मां आयशा का हाल क्या होगा मुझे बता दो। सारे बोलो, सारे तकड़ियों के बोलो जरा हाथ उठा के। आज कुत्ते भौंकते हैं नबी की अहले बैत को, आज कुत्ते भौंकते हैं नबी के सहाबा को। खबरदार, तुम्हारी जबानें काट के कुत्तों को डाल देंगे। जिसका ये जज्बा है मुझे हाथ उठा के बताए। खबरदार कोई नबी पाक की अहले बैत और सहाबा की तरफ कोई ऐसा जुमला बोले। ये वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आयशा 3 दिन तक रब जिब्राइल को भेजता रहा मेरे पास, और कपड़े के अंदर एक तस्वीर लिपटी होती थी, और कहा जाता था कि रब ने आपके लिए रिश्ता पसंद किया है। जब मैं खोल के देखता था तो आयशा, जो रब ने मेरे लिए औरत पसंद की है वो तू थी, वो तू थी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है कि कोई नहीं है? या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, फरमाया ए नबी की बीवियों तुम्हारे जैसा जमाने में है ही कोई नहीं। और जो नबी की बीवियों के खिलाफ बोले उस जैसा हरामी भी जमाने में कोई नहीं है। हाथ खड़ा करके बताओ जिसका अकीदा है, हाथ खड़ा करके बताओ। उस जैसा हरामी और जलील और कुत्ता बंदा भी दुनिया में कोई नहीं जो नबी की बीवियों के खिलाफ बात करे, जो नबी की अहले बैत के खिलाफ बात करे, जो पंचन पाक के खिलाफ बात करे, जो 4 यारों के खिलाफ बात करे, जो नबी के सहाबा के खिलाफ बात करे। उससे बड़ा भी बेगैरत कोई नहीं। हमें तो चाहिए वो जो नबी का भी नौकर हो, नबी की अहले बैत का भी नौकर हो, नबी के सारे सहाबा का भी नौकर हो। तवज्जो है? और जो बात मैंने समझाई है अकीदे की वो समझ चुके हैं। 3-4 बंदे बुढ़ गोडे फद्दी बैठे छाड़ के पाओ बढ़िया खैर तो ही रहे। बात करने का मकसद ये बंदे के अंदर गैरत ही कोई ना हो, म्यार ही कोई ना हो। अभी को बंदे का पुत्र ही यार, इतनी गैरत तो हमारे अंदर होनी। और एक मुसलमान में भी ये गैरत जरूरी है। समझ आ रही है? और सुनिए, एतिकाद अहले सुन्ना नामी किताब आप पढ़े ना तो वहां पर एक बात लिखी, मैं आपको सुना दूं। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये ताहिरा बैठी थी, तो एक शख्स आया आपके पास दीन के मसाइल पूछने के लिए। हुजूर ने कहा था आप पूछ सकते हैं। उसने आके कहा कि फलां इलाके में एक शख्स रहता है जो आपको भौंकता है। तवज्जो है? जो आपको भौंकता है, आपकी तौहीन के जुमले बोलता है। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने क्या जुमला बोला, ये जो मैंने सारी बात की उसका निचोड़ दे रहा हूं। आपने फरमाया कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ईमान वालों की मां हूं, मैं काफरों की मां नहीं हूं। समझ तो गए ही होने हो। फरमाया मैं ईमान वालों की मां हूं। तो जो अपने ईमान को बताना चाहता है उसको हजरत अम्मा आयशा की शान बयान करनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? और कोई भी शख्सियत हो, क्यों कोई किसी के खिलाफ बात करे, क्यों बात करे। लेकिन बात यह कर रहा हूं हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु तआला आप कैसे खिदमत करते हैं। और यहां से सिर्फ आपको एक नुक्ता समझा रहा था कि अपने घर में यूं रहो, अपने घर वाली को एहसास कराओ कि तेरा इस घर में कोई मकाम है, तू हमारे घर की नौकरानी नहीं है बल्कि मालिका है। कभी तो एहसास कराओ ना। तो ये एहसास करवाना नहीं तो फिर कहना मैं जामा तो मैनू पीरा तरह इज्जत मिले, मैं कहना सोची भी ना। तो इस वास्ते ये हुजूर की सुन्नत पर। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप
पीछे रोटी लेके जाती। इतनी अमीर तरीन खातून हो वो तो टाइम नाल उठती भी नहीं। आपने कभी गौर नहीं फरमाया इस जुमले पर? इतनी अमीर तरीन खातून हो तो उठती भी नहीं, बल्कि इतनी अमीर तरीन खातून हो ना तो सबसे पहले रिश्तेदारों ने घाट नहीं बढ़न दी। तो आपने जब शादी होके आई, हुजूर फरमाते हैं पहली बात जब मुझे लोग झुटला रहे थे तो फरमाया कि खतीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। दूसरी बात फरमा खतीजा की जब मेरे साथ शादी हुई उसने अपना सारा माल मेरे कदमों में रख दिया था। जाओ हुजूर ये माल आपका है। समझ आ रही है? आज आप जितने बैठे हम सब गौर करें, हमारी जितनी हम बीवियां हैं उनका अगर मां बाप की तरफ से आया हुआ गिलास भी टूट जाए ना तो 1.25 महीना तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मुस्कुरा पड़े हैं। 1.25 महीना रांधा है अम्मा दिता है नहीं तवज्जो फरमाए। बस इतनी बात कहना यह भी काफी है। अम्मा और आया आई मेरा प्यो बड़ा भंग कुएटियों ले आई, फिर वो जहां से आता है पूरा शहर पूरा वाकया याद होता है। यानी अपना माल अपनी चीज बंदे को पसंद होती है। लाखों मर्तबा कुर्बान जाऊं हजरत खदीजतुल कुबरा की शान पर है, अपना सारा कुछ हुजूर को अता फरमा दिया। आपने देखा होगा अपने घरों में जो बीवियां ऐसे होता है, ईद ते कोई पैसे देते को 5-4 हज़ार है तेरी ईद है देंदे हो ना, और दिता करो मदीने मनियो। अच्छा इसी तरह कभी कोई शादी ब्याह आ गया, चलो है 5-10 हज़ार अपना जरा सार लें, और कली कली शायद हिसाब ना लिया करो, इतना ज्यादा कुराड़ ना कीती करो, नहीं तो अगू ही हो जाए टक्कर नहीं ने, थोड़ा जा हाथ थौला रखा करो। आपको कुछ इतमाद भी होना चाहिए। अच्छा वो जो औरत फिर उसकी फितरत है पैसे बचा के रखती रहती है। वो जदों कोई सूट बूट लवे ना तो बंदा पूछे आए किदों आया, मतलब पैसे तो मैंने ये किदों है, मैं अपने पैसे दिल वो भी नहीं कहती कि ये आपने दिए थे और जमा किए हुए थे तो मैं लेके आऊँ, मेरे अपने पैसे दिए। बड़े गाल है भाई। तो मतलब अगर इधर से है तो कुछ उधर से भी है, दोनों को अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। सब कुछ आपका तू दिते सन कट्ठे की तरह मैं ले ओदा भी दिल खुश हो जाएगा। तो जो नहीं फरमा रहे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, पता आप सबको है हल्के हल्की कौन मरे भी गाल तो ठीक पे तो समझा करें ये बात ठीक है। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा पे सदके जाऊं, अपना सारा माल मेरे नबी को दे दिया। और हुजूर फरमाते हैं बीवियां तो मेरियां हैं पर खतीजा जैसी। क्या मतलब है? फरमा जब लोग तकजीब कर रहे थे, झुटला रहे थे, खतीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। और फरमा जब लोग मुझे कुछ ना देते थे खतीजा ने अपना सारा माल मुझे अता फरमा दिया। गिरामी कदर हजरात, फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ये जुमला भी सुनने वाला है और यहां भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए। फरमाया अल्लाह ने मुझे औलाद जो अता की है वो भी हजरत खतीजा से अता फरमाई है। और आप ये याद रख ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम की टोटल हकीकी 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? हाथ खड़े करके यूं इशारा करके मुझे बताओ। और मैं आपको कह रहा हूं, ऑन एयर कह रहा हूं, जिस बंदे का शौक हो, जिस जगह शौक हो, मैं उसका शौक पूरा करने के लिए तैयार हूं। और मैं अगली बात भी बता दूं, जिस मर्जी मसलक का बंदा ले आओ, अगर वो इनकार करता है असी गाल नहीं कड्डांगे, मंदा नहीं कड्डांगे, ओदी मैं किताब खोल के ते सामने रख दे, पुत्तर है तुहाडी किताब है लिखे होया, हुण या अपने नूं मन जात या फितना करना बंद कर दे। बस इससे बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। ये नूं समझ आई, ओनू सुभान अल्लाह ते आखनी चाहिए ना। गाल नहीं, मंदा नहीं, फितना नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। तू अपना दस तू है कैसा? मैं फलाना, मैं कह किताब तुहाडी है जिया, मैं कह तकड़ा हो। अब इतना तो मैं कर सकता हूं ना। ये इसलिए हमने ऐसी मकरू आवाजें भी सुनी हैं, मैं नबी की 3 बेटियों को नहीं मानता। अब चपक गोलिया, मैं तेनू बंदा ही नहीं मानता। गैरतमंद बंदा बोल सकता है, गैरतमंद दूसरे बंदे को छुट्टी है और मुंह तल्ले रखे, गैरत वाला हाथ उठा के बोले मैंने क्या कहा। जी ठीक है। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? हाथ उठा के ऐसे इशारा करके बताओ। 4 बेटियां हैं। किसी बंदे का शक हो, हम तेरा शक दूर करने के लिए तैयार हैं। गाल नहीं, मंदा नहीं, रौला नहीं, मसला नहीं, सिर्फ बता दे कि क्या तेरा मजहब है, हम उसमें से तुम्हें दिखा देते हैं कि ये देखो भाई 4 लिखी हुई हैं, हुण 10 की है। ओ बैठे हो ते तकड़े हो के बैठा करो ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बसा औकात शौक होता है लोगों को ना, तो मैंने कहा हम शौक मजा ता हुंदा है। सियाणे आदे ने घर भी तेरा होवे
तो किताब भी तेरी होवे तो खोल के भी असी तेन विखाइए, सवाद ते मोड़ आना है ना है। तो बात यह है कि ये फितने बंद कर दो, नबी पाक की बेटियों का इनकार ना किया करो। हाँ हाँ, नबी पाक की बेटियों का इनकार ना। हुजूर की टोटल कितनी हकीकी बेटियां हैं भाई? 4 बेटियां, याद रख लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, एक रिवायत में वैसे 4 का कौल भी है, समझ आ रही ना। एक बेटा आपका हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हो जिसका नाम हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु। बाकी सारी की सारी औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अम्मा खतीजा तुल कुबरा से अता फरमाई थी। तो जो है सब रात की बस औकात ये भी ज़हन में आता है कि अगर 4 बेटियां थी तो मुबाहले में क्यों नहीं बाकी 3 गई? वो पहले फौत हो चुकी थी। भाईजान आपकी मालूमात में कमी है तो मालूमात पूरी कर। दूसरी बात, फिर उनकी औलाद क्यों नहीं आगे चली? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून ये बनाया था, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, महबूब तेरी नस्ल को, तेरा बेटा तो जवान होना नहीं, तेरी लाडली बेटी हजरत सैयदा खतून जन्नत से चलाएंगे। मेरे नबी को ये पहले बता दिया गया था, इस वास्ते सैयदा की औलाद को बाकी रखा गया और उनसे नबी पाक की नस्ल को चलाया गया। अल्लाह नबी पाक की इस लाडली शहजादी पर भी अपनी रहमत फरमाए और इनकी सारी आल औलाद पर भी अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। आज गली गली में तुम्हें जो सैयद असली और नस्ली नजर आ रहे हैं वो हमारे सर के ताज हैं। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही है? यह मसला था जिसकी वजह से बाकियों की औलाद बरकरार ना रखी गई, चूंकि नस्ल मुस्तफा को चलाना ही हजरत सैयदा से था। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? और अगर बेटियां नहीं थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में अपनी एक बेटी दी, वो फौत होगी। जब दूसरी आप हजरत उस्मान गनी के पास गया तो उस्मान गनी रोने लगे। हुजूर एक निस्बत थी आपके साथ कि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी, मैं आपका दामाद था। जैसे हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा दामाद हैं वैसे ये भी दामाद हैं। तो कहा अब वो फौत होगी तो अब मेरे पास वो बरकत नहीं रही, आपने दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। अब जब दूसरी फौत होगी उस्मान गनी फिर रोने लगे। फरमाया ए उस्मान, तू मेरा इतना प्यारा दामाद है, अगर अल्लाह मुझे 10 बेटियां देता, एक में है 30 देता, एक में है 70 देता, एक में है 100 बेटियां देता, मैं यके बाद दीगरे तेरे साथ निकाह करता रहता, क्योंकि तेरे जैसा दामाद कहां मिलता है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो अगर बेटियां थी नहीं तो फिर ये हदीस का क्या करोगे? बैठे हो, ये अम्मा खतीजतुल कुबरा की भी तौहीन है कि उनकी बेटियों का इनकार किया जाए। अगर मेरी और आपकी बेटी का कोई इनकार करे, रौला बनता कि नहीं बनता है? जागिया करो, हुजूर की शान समझो। जो एक अपनी बेटी का इनकार करे वो ना अहल है, तो जो हजूर दियां तिन्ना दा करे। ये मैं सिर्फ, मैंने कहा था आजकल के मसले तनाजुर में तुम्हें समझाता हूं। आप ये ना समझे कि ये केस नहीं बढ़ना और साइयां टोटे कर देने ने, मेरी गल लिख लो। फरिश्तियां ने और लतरेशन करनी है, सोच भी नहीं। नबी की औलाद का इनकार करते हो और अपने आप को नबी का उम्मती कहते हो। हर जिंदा बंदा गैरतमंद बंदा बोल सकता है, दुआ मुंह तल्ले रखे। हमें समझना होगा। हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आखिरी बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे आप जितने हजरात बैठे हुए हैं। याद रख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस खुद की हो, आपके सहाबा कराम हों और आपकी अहले बैत अथार हो या आपकी नस्ल पाक हो, खुदारा 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 जितने बैठे हो, कभी भी तौहीन का जुमला अपनी ज़बान से ना निकालना, मारे जाओगे। ये मैं आपको 8 साल हो गए मैंने कह के। लेकिन यह भी याद रखना, जो इनके दुश्मन हैं वो नबी का हो दुश्मन, सहाबियों का हो, अहले बैत का हो, पैंतन पाक का, 4 यारों का, अबू बकर उमर का, हमारा लगता ये अगर गैरत नहीं ना तो तू कुछ भी नहीं, तू जो मर्जी कर ले। अगर ये गैरत नहीं तेरे अंदर, अपने अंदर ये गैरत भी पैदा करो, अपने आप को बाअदब भी बनाओ और अपने आप को गैरतमंद भी बनाओ। ओए हमारे ईमान की रेड लाइन में ये चीजें आती हैं, रेड लाइन में हम ना क्रॉस करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। 8 साल से मैं ये आपको पैगाम दे रहा हूं और मैं हाथ जोड़ के यूं कहता हूं, बेअदब ना बने आए, और बेअदब ना बने आए, बेअदब लोग का पता नहीं क्या क्या बक बक के मैं झूठियां किताबां चाह के भज वगे, जिन्होंने कलमा सीधा ना पढ़ना आया वो भी सानू आके गल्लां करदे ने, उम्मत नूं बहका रहे ने और भज वगदे हो तुसीं। कुछ खुदा दा खौफ करो यार, सानू समझना चाहिए है। क्या मैं उम्मीद करूं मसला हम समझ रहे हैं? ये इस मरकज़ अहले सुन्नत का पैगाम है।
हम ना नबी पाक की बेअदबी करेंगे, ना सहाबा की, ना अहले बैत की, ना चार यारों की, ना पांच तन पाक की, ना हुजूर की नस्ल पाक की। बताओ मुझे, नहीं करेंगे, बस खत्म। और मेरी आखिरी जुमला, इसको दिल की तख्ती पर लिख लो, बेअदब और गुस्ताख कभी नहीं बख्शा जाएगा, गुनाहगार बख्शा जाएगा। मेरी बात लिख लें आज हजरात, गुनाहगार की बख्शिश हो सकती है पर गद्दार की नहीं हो सकती। इस बात को ज़ेहन नशीन फरमा लीजिए, कभी भी गद्दार नहीं बनना, ना नबी पाक का जात का, ना सहाबा का, ना अहले बैत का, ना आपकी बीवियों का, ना आपकी बेटियों का, ना आपकी औलाद का। खोल खोल, मैं तुमसे अहद ले रहा हूं, और ए अहद ही तो मेरे काम होना, और तो मेरे पल्ले शायद कोई नहीं। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ दो काम करता हूं, लोगों के अकीदे बचाओ और इनसे अहद लो कि कभी बेअदब और गुस्ताख नहीं बनेंगे, और उसके बाद फिर हुजूर की सुन्नत पे अमल करो। यह मेरा काम है बस। क्या मैं उम्मीद करूं कि बाअदब रहोगे? कसम खुदा की, तुम्हें अगर सुकून ना हो तो इस मौलवी का गिरेबान पकड़ लेना। असी सारे दा अदब किया तो साडा सुकून उड़ गया। कसम खुदा दी मेरा गिरेबान फाड़ ले। तो जे सारे दा अदब करना, तेन सुकून लभ जाए, तेन करार लभ जाए, तेन मजा आ जाए, दुआ दे छड़ी। सानू तो लोग पता नहीं क्या क्या दसिया हा, पर हकीकत कुछ और है। आखिरी बात ही इस मौजू के हवाले से वो मैंने आपसे की है